हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशंस एंड वेव्स में 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑसिलेशंस, सेकंड इज वेव ऑन स्ट्रिंग एंड थर्ड वन इज साउंड वेव। तो आइए आज हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन। चैप्टर जो है इसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम के नाम से भी जान सकते हैं। एसएचएम जो होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है, वो एक खास तरह के ऑसिलेशन को कहते हैं। चैप्टर शुरू करते हैं। ऑसिलेशंस में सबसे पहले हम जानेंगे कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ठीक है, पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन। ध्यान रखिएगा, हार्मोनिक मोशन को ही हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। हार्मोनिक मीन्स पीरियोडिक। और क्या होता है पीरियोडिक मोशन? देखिए, कोई भी मोशन जो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल बाद खुद को रिपीट करता है, यानी मोशन को यदि कोई ऑब्जेक्ट रिपीट करता है, कोई बॉडी अपने मोशन को एक सर्टेन टाइम एंड एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिपीट करता है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बॉल लीजिए, ठीक है, एक बॉल लिया हमने, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर सर्टेन हाइट से हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। बॉल आएगी नीचे, जब आएगी बॉल तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जब ये बॉल टकराने वाली होगी तो इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। अब ये किसी स्पीड से टकराएगी। अगर ये कोलिजन इलास्टिक है फॉर टाइम बीइंग, यानी अभी के लिए हम मान ले रहे हैं कि कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक और कोलिजन इज इलास्टिक। सो अगर ये कोलिजन इलास्टिक है तो ये फिर उसी स्पीड से बॉल, मान लीजिए v स्पीड से अगर टकराती है तो पुनः v स्पीड से ही ये बाउंस बैक करेगी, उछलेगी वापस, और फिर ये इसी हाइट तक जाने के बाद इसकी स्पीड वापस से क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर ये वहाँ से वापस आएगी। अब ये कब तक ऐसे बॉल इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिकल, यानी वास्तव में अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तब तो ये बॉल की धीरे धीरे ऊंचाई क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकल बात करें, थियरी के अकॉर्डिंग, वो क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि हवा का इसके ऊपर प्रतिरोध लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा, ए ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग फोर्स ऑफ एयर, जो हवा इसका विरोध करेगा वेलोसिटी की अपोजिट दिशा में, उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता जाएगा और धीरे धीरे जो है इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? वो कम होती जाएगी। अभी जो स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है, जैसे नीचे आएगी तो स्पीड बढ़ती जाएगी, ऊपर जाएगी तो स्पीड कम होती जाएगी, वो तो आपने वन डायमेंशनल मोशन में काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से भी इसकी स्पीड यदि कम होने लगे, वो जब ऊपर जाएगा, बॉल जब ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, और नीचे जाएगी तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा, तब जो है इन दैट केस इसकी स्पीड तब ये ऐसे उछलेगा। देखिए, अभी तो ये ऐसे जितना नीचे आ रहा है उतना ही ऊपर जा रहा है, फिर उतना ही नीचे जाएगा, फिर वही अप जाएगा। लेकिन वैसे क्या होगा? वैसे आएगा, फिर जब बाउंस बैक करेगा थोड़ा कम हाइट तक जाएगा, फिर आएगा, फिर थोड़ा कम हाइट तक जाएगा, फिर आएगा, फिर थोड़ा कम हाइट तक जाएगा, तो ऐसे होगा, है ना, हाइट धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन ये चीज़ें जब तक ना कहा जाए तब तक आप अपने मन से ड्रैग फोर्स या एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं करेंगे। इन दैट केस क्या होगा? ये ऐसे कब तक? तो इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ये बॉल उछलती रहेगी। यानी कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब बॉल है और नीचे जब आ रहा है, यदि इसकी स्पीड मान लेते हैं हम कि 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो जब भी ये बॉल यहाँ आएगी और इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी नीचे होगी, इसकी स्पीड उस समय कितनी रहेगी? 4 मीटर पर सेकंड। तो ये बॉल अपनी पोजीशन, अपनी वेलोसिटी, अपना एक्सेलरेशन तो खैर कांस्टेंट है, कुल मिला के ये मोशन को अपने क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है।
अब देखिए मोशन के जो पैरामीटर्स आपने पढ़े हैं काइनेमेटिक्स में, वो क्या क्या पढ़े बताइए। वो आपने पढ़ा है डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो इसमें से डिस्टेंस कवर्ड को आप माइनस कर दीजिए, बाकी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड, अपनी वेलोसिटी, अपना डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सर्टेन फिक्स्ड पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सर्टेन फिक्स्ड पोजीशन। अब उस पोजीशन के बारे में हम जानेंगे कि उस पोजीशन को हम मीन पोजीशन कहते हैं, ये आगे हम जानेंगे। एंड अनदर वन इज एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर्स बॉडी क्या करेगा, रिपीट करेगा। यदि वो रिपीट करता है इन 4 पैरामीटर्स को, तो हम कहेंगे कि बॉडी अपने मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मोशन इज रिपीटेड when speed, velocity, displacement from certain fixed position and acceleration are repeated. Note it down, आप इसको नोट कर लीजिए। यदि ये 4 पैरामीटर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि मोशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, तो रिपीट ही हो रहा है एक तरह से, कहीं पे भी हम कह सकते हैं रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आ गया तो मान लीजिए वो फिक्स पोजीशन ये है, तो इस पोजीशन से यदि आप देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बार बार क्या है, वही है, वेलोसिटी वही है और स्पीड भी क्या है, वही है। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि जब बॉल ऊपर जा रही होगी तब भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 4 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन मोशन कब रिपीट हो रहा है, मोशन तब रिपीट होगा जैसे मान लीजिए यहाँ पे है बॉल, ये देखिए यहाँ पे है, नीचे जा रही है 4 मीटर प्रति सेकंड। अब बॉल नीचे गई, फिर यहां से टकरा के ऊपर गई, फिर यहां से वापस आई, और यहां जब आई तो पुनः नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो एक मोशन जब एक बार रिपीट हुआ, वो कहां से कहां तक हुआ, वो यहां से यहां तक मोशन एक बार रिपीट हुआ, है ना। मोशन देखिएगा, ये यहां से दिस इज, यू कैन से the motion is repeated once now। अगर यहां से लेकर के ऑब्जेक्ट यहां से लेकर के और यहां चला गया तब जाके मोशन क्या वो रिपीट हुआ। रादर आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई यहां पे आया 4 मीटर प्रति सेकंड, वेलोसिटी नीचे की ओर थी, फिर यहां आया और यहां 4 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर हो गई, अभी मोशन रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी रिपीट नहीं हो रही है। सिर्फ क्या रिपीट हुआ, स्पीड रिपीट हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिपीट हुआ, यू कैन से एक्सेलरेशन रिपीट हुआ। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो कहीं पे भी आप रिपीट बोल सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी रिपीट नहीं हुई, इसलिए यहां मोशन अभी रिपीट नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये 4 पैरामीटर्स यदि रिपीट होते हैं तो देखिए, यदि वेलोसिटी रिपीट होगी तो स्पीड तो रिपीट होगी, इसलिए आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ ये कहिए कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। जब ये तीनों, क्योंकि वेलोसिटी रिपीट हो रही है, फिर तो डायरेक्शन भी रिपीट हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन रिपीट हो रहा है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको आप स्पीड कहते हैं वो भी रिपीट हो रहा है। तो स्पीड को अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ये याद रखिए कि मोशन इज रिपीटेड व्हेन, हाँ बेशक वेलोसिटी इज रिपीटेड देन स्पीड इज ऑल्सो रिपीटेड, लेकिन आप सिर्फ अगर 3 ये बोल देते हैं तो ये तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी इज रिपीटेड, स्पीड इज डेफिनेटली रिपीटेड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं, यदि मोशन एक निश्चित समय अंतराल के बाद, जैसे आपको पता है कि यहां से यदि मैं यहां की बात करूं तो कितना टाइम लगता है नीचे आने में, √2h/g। कैसे निकालते हैं आपको पता है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ये हो जाएगा g। तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या आ गया, वही आ गया √2h/g। अब अगेन सेम टाइम इंटरवल बाद ये यहां पहुंचेगा, है ना। तो मोशन कितनी देर में खुद को रिपीट कर रहा है बताइए, ट्वाइस ऑफ √2h/g। इतनी देर बाद मोशन खुद को रिपीट कर रहा है। दिस इज द मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच मोशन इज रिपीटेड। सो
अच्छा, दूसरा एक उदाहरण दे देते हैं। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, चैप्टर का नाम लिखेंगे ऑसिलेशंस। सो पहला जो आप हेडिंग देंगे दैट इज पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक या हार्मोनिक दोनों का मतलब एक ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि ये एक पेंडुलम लिया हमने, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, शायद आपने पेंडुलम का नाम नहीं सुना हो, क्योंकि इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है पेंडुलम के बारे में। तो 10th क्लास में हो सकता है सुना भी हो आपने, अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो आपने 10th क्लास में जरूर सुना है। तो सिंपल पेंडुलम। अब देखिए, ये जो है ये एक थ्रेड है, और ये क्या है, इसको बोलते हैं बॉब। इसमें कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट इसमें हैंग कर दिया इस थ्रेड में, और यहां से थ्रेड को हैंग किया हुआ है। अब इसको मैं यदि यहां करके छोड़ता हूं, है ना, यहां करके छोड़ता हूं, तो ये बॉब ऐसे जाएगा 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 जाएगा। देखिए, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल इधर जाएगा। अगेन मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि एयर का ड्रैग फोर्स, यानी हवा का जो प्रतिरोधी बल है, जो इसके विरोध में, इसके वेलोसिटी की अपोजिट दिशा में जो लगेगा हवा का बल, उसको हमको कंसीडर नहीं करना है। तब क्या होगा, यहां से आपने इसको छोड़ा है, वेलोसिटी 0 थी, यहां आते आते इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, और फिर यहां जाते जाते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि ये थीटा नॉट था तो ये भी क्या होगा, थीटा नॉट। और फिर वापस से ये बॉब यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगा। तो ऐसे ये क्या करेगा, पीरियोडिक मोशन करेगा। ठीक है। अब दूसरी चीज और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये घड़ी है एक, ठीक है, ये 12, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है। अब ये बड़ी वाली यानी मिनट वाली सुई है, मान लेते हैं इसमें सेकंड वाली सुई हटा देते हैं हम, मिनट वाली सुई है, और ये जो है आर वाली सुई है। ठीक है, ये छोटी वाली सुई है, नीडल है ये, और ये बड़ी वाली नीडल है। अभी क्या टाइम हो रहा है भाई, तो 6 बज के आप कहेंगे कि 10 मिनट हो रहा है ना। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया जाए, यूं कर देते हैं, देखिए, ठीक, 6 बज के 10 मिनट हो रहा। अब ये जो मिनट वाली सुई है, ये वापस से यहीं पे पहुंचेगी कितनी देर बाद, कितनी देर बाद पहुंचेगी, तो 60 मिनट में पहुंचेगी, 60 मिनट में पहुंचेगी। यहां से यहां आएगी 5 मिनट, तो 60 मिनट में यहां वापस से पहुंचेगी। तो हर 60 मिनट बाद ये नीडल अपने पोजीशन को रिपीट कर रहा है, अपने वेलोसिटी को रिपीट कर रहा है। क्योंकि देखिए, इसके टिप की अगर आप वेलोसिटी देखेंगे, इसके टॉप पॉइंट की, तो उसकी वेलोसिटी इस समय कुछ इधर की ओर है। अगर ये जब ये मिनट वाली सुई यहां जाएगी, उस समय इसके टिप की वेलोसिटी इधर की ओर होगी। तो स्पीड तो वही होगी, क्योंकि इसके टॉप की जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये रिवॉल्व करता है। वो हो जाएगा 2 पाई रेडियन अपॉन 60 मिनट। सो इट इज पाई अपॉन 30 रेडियन per minute. This is what angular velocity of minute hand. This is angular velocity of minute hand. You can note it down. Angular velocity of minute hand. ठीक है। तो इतनी देर बाद, हर इतनी देर बाद ये मिनट हैंड अपनी वेलोसिटी को क्या करेगा, रिपीट करेगा, अपनी पोजीशन को रिपीट करेगा, या यूं कहें कि डिस्प्लेसमेंट को रिपीट करेगा। किसी भी एक सर्टेन पोजीशन से देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को रिपीट कर रहा है, अगर पोजीशन को रिपीट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को रिपीट करेगा ही करेगा, अपनी वेलोसिटी को रिपीट कर रहा है।
और अपने एक्सेलरेशन को रिपीट कर रहा है। सर्कुलर मोशन में आपको पता है कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होता है रेडियल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। आपको पता है ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी होता है। तो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब देखिए, तो ये मिनट हैंड, अच्छा यही बात अगर हम घंटे वाली सुई के साथ करें, आर हैंड के साथ करें, तो मिनट हैंड की बात हो गई। घंटे वाली अगर नीडल की बात करें तो हर 12 आवर बाद ये अपने मोशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। बेशक 24 घंटे बाद भी करेगा, 36 घंटे बाद भी करेगा, क्योंकि हर 12 घंटे के बाद वो वापस से यहीं आएगा और हर 60 मिनट बाद ये वापस से यहीं जाएगी। तो दिस मोशन इज पीरियोडिक मोशन, दिस मोशन इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। अब बात ये करते हैं कि यहां तो समझ में आ रहा है कितनी देर बाद मोशन को रिपीट कर रहा है। ये जो टॉपिक है सिंपल पेंडुलम, ये आप इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर अभी फॉर टाइमिंग, अभी के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि कितनी देर बाद ये बॉब वापस, देखिए यहां से यहां गया, वापस यहां आएगा कितनी देर में, यानी ये और ये। तो जब यहां से गया और फिर वापस यहां आया, तब जाके मोशन क्या हुआ, एक बार खुद को रिपीट कर रहा है। बॉब अपने मोशन को ये पहली बार रिपीट कर रहा है यहां, जब वापस से आ गया। इसमें कितना टाइम लगेगा, तो दैट इज 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। ये जी वही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन ये फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे इस चैप्टर में। अब ये जो टाइम हमने आपको बताया, इसलिए बताया कि यहां तो हम लोग बड़ी बखूबी यहां समझ में आ रहा है, तो यहां भी इस तरह का कुछ जरूर होगा, तभी तो इसको हम पीरियोडिक बोल रहे हैं। एक सर्टेन फिक्स, सर्टेन माने निश्चित, तो एक निश्चित समय अंतराल बाद ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करेगा, तभी तो हम उसको पीरियोडिक मोशन कह रहे हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, उम्मीद है कि पीरियोडिक मोशन आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मोशन यदि खुद को रिपीट कर रहा है या बॉडी अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, एक ही बात है। मोशन खुद को रिपीट कर रहा है मतलब ऑब्जेक्ट अपने डिस्प्लेसमेंट, अपने वेलोसिटी, अपने एक्सेलरेशन को, तीनों पैरामीटर्स को, बेशक चौथा पैरामीटर भी है स्पीड, एक पांचवा भी ऐड कर सकते हैं उसमें कि पोजीशन, लेकिन पोजीशन पे आप ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अलग अलग फ्रेम में मोशन को हम एनालाइज करते हैं। जैसे चलती हुई ट्रॉली में यदि बात करें, चलती हुई ट्रॉली में यही चीज़, यही पेंडुलम को यदि एक मूविंग ट्रॉली के अंदर आप हैंग कर देंगे, इन दैट केस ये जो मोशन होगा वो ट्रॉली के फ्रेम से, दिस मोशन इज पीरियोडिक, बट ग्राउंड के फ्रेम से अगर आप बात करेंगे तो ये मोशन पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। तो आप सीधे ध्यान रखिए कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सर्टेन फिक्स्ड पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, अगर ये तीन पैरामीटर, ये मैं क्या कह रहा हूँ, सब आगे अच्छे जो क्वेश्चंस आएंगे जब चैप्टर के आप बिल्कुल क्लाइमैक्स में पहुंचेंगे, तब इस तरह के क्वेश्चंस हम डील करेंगे, द बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस इन। अच्छा, एक और बात मैं आपसे बताऊं, मैं कभी कहता नहीं हूँ यूजुअली, आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि अभी रेगुलर लेक्चर्स जाने वाले हैं, तो जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है, और ये रेगुलर लेक्चर्स जो है, जैसे अभी ऑसिलेशन चल रहा है तो इसके 7 to 8 लेक्चर्स आपके पास नॉन स्टॉप जाने वाले हैं। कल भी जाएगा, परसों भी जाएगा, मे भी किसी दिन ना जाए, तो इसके लिए आपको ऐसा लगेगा कि डिसकंटिन्यू हो गया, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लेक्चर जो है, हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें। तो उससे क्या होगा बेनिफिट आपको कि जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा तुरंत आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। आइए वापस आते हैं। तो ये मुझे तब ध्यान आया जब मुझे लगा कि अरे नहीं, जब हम क्लाइमैक्स से पहुँचे, पता चला क्लाइमैक्स पे जब मैं पहुँचूँ उस समय तक आप वीडियो देखना छोड़ चुके हैं, मतलब लेक्चर्स आप नहीं देख रहे हैं। वो तभी होगा जब आपको इन्फॉर्मेशन ना हो।
गलती से, और एक साथ तो ये इतने सारे लेक्चर 7-8 लेक्चर से एक साथ समझ पाना या मेरे लिए समझा पाना इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल टास्क, है ना। तो टुकड़ों में आप धीरे धीरे समझेंगे, बहुत अच्छे चीज़ें समझ में आएंगी। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सर्टेन फिक्स्ड पोजीशन, एक निश्चित जो है फिक्स्ड पोजीशन हो जहां से हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करें, वो रिपीट होना चाहिए, वेलोसिटी रिपीट होना चाहिए और एक्सेलेरेशन रिपीट होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि बॉडी अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। तो मैंने यहाँ जो ये एग्जांपल दिया ट्रॉली वाला, वो क्या है कि ट्रॉली के अंदर वाले ऑब्जर्वर के लिए ये मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ग्राउंड पे खड़े किसी आदमी के लिए मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं है, क्योंकि उस आदमी के लिए इस बॉब का जो डिस्प्लेसमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा है। वेलोसिटी जरूर रिपीट हो रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन भी रिपीट हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए ना, ये तो आगे चला जाएगा और चलता ही जाएगा। तो भले ऐसे मोशन कर रहे हैं लेकिन एक और एडिशनल मोशन है जो ट्रॉली का है। तो ये थोड़ी देर बाद ये बॉब ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे पीरियोडिक मोशन कर रहा होगा, बेशक उसको ऑसिलेशन भी कहते हैं। आगे और बढ़ते हैं तब जानेंगे। अभी फिलहाल आप वापस से आ जाइए जहाँ हम लोग थे। ठीक है, अब देखिए बहादुरों, ये भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है। दोनों में एक अंतर है ना, दोनों में एक अंतर है। अच्छा, उस अंतर पे हम आए उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे मैंने कहा ये 60 मिनट बाद अपने मोशन को रिपीट करेगा, ये 12 आवर बाद अपने मोशन को रिपीट करेगा। आर वाला हैंड, मिनट वाला हैंड 60 मिनट बाद करेगा, 120 मिनट बाद भी करेगा। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट 60 मिनट का टाइम इंटरवल एंड 120 मिनट का टाइम इंटरवल? ये बात, इसको आप 1 आवर भी कह सकते हैं, इसको 2 आवर भी कह सकते हैं। तो ये 1 आवर बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा है कौन? मिनट वाला हैंड। और आर वाला हैंड, घंटे वाली सुई, कितनी देर बाद अपने मोशन को रिपीट कर रही है? 12 घंटे बाद कर रही है, 24 घंटे बाद भी कर रही है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 12 घंटा एंड 24 घंटा भाई? तो देखिए, दिस इज द मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच आर हैंड ऑफ अ क्लॉक रिपीट्स इट्स मोशन। सो द मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर, एंड इसमें भी देखिए 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी बाद ये बॉब अपने मोशन को रिपीट करेगा। तो बेशक 4 पाई रूट अंडर एल बाई जी टाइम बाद भी अपने मोशन को रिपीट करेगा, 6 पाई रूट अंडर एल बाई जी बाद भी अपने मोशन को रिपीट करेगा। सो ये जो टाइम है, दिस इज द मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच द बॉडी इज रिपीटिंग इट्स मोशन। सो इसको एक स्पेशल नाम दिया है, that is time period of the periodic motion. That is time period of the periodic motion. So let us write it down. The minimum या smallest time interval after which a body repeats its motion is called time period of the periodic motion. ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मोशन। अब ये टाइम पीरियड यूजुअली हम इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करा करेंगे। तो ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए एंड देन वी विल सी। तो पीरियोडिक मोशन समझ में आ गया। इसी तरह से यदि मान लीजिए सन है ना, सन के अराउंड अर्थ जो है वो
रिवॉल्व कर रही है। दिस इज ऑर्बिट ऑफ अर्थ। तो ये हर 365 डेज एंड 6 आवर, इतनी देर बाद अर्थ अपने उसी पोजीशन में पहुंचती है। सन तो फिक्स्ड अपनी पोजीशन पे है, अर्थ उसके चारों ओर क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ये बेशक अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, तो अपने एक्सिस पे तो जैसे घूम रही है वैसे घूम रही है, ऐसे अपने एक्सिस पे घूम रही है। साथ साथ वो क्या हो रही है, आगे भी ऐसे बढ़ रही है, ऐसे ऐसे मोशन कर रही है। रोटेशनल मोशन में आपने पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड कंबाइंड मोशन। ठीक, तो अर्थ हर 365 दिन 6 घंटे बाद अपने उसी पोजीशन में पहुंचती है। तो अपने डिस्प्लेसमेंट को रिपीट कर रही है, अपनी वेलोसिटी को रिपीट कर रही है और अपने एक्सेलरेशन को भी रिपीट कर रही है। इसलिए अर्थ का मोशन अराउंड द सन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन। वो भी एक तरह का क्या है, पीरियोडिक मोशन, एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। नाउ यू सी what is difference between this periodic motion and this periodic motion? तो इसमें क्या है, इसमें जो बॉडी है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। टू एंड फ्रो किसको कहते हैं, इधर उधर, इधर उधर। तो जब मोशन इधर उधर होता है, एक फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द जब इधर उधर मोशन होता है, जैसे यहां इधर उधर नहीं हो रहा है, यहां तो वो अपने मोशन को रिपीट कर रही है लेकिन वापस नहीं आ रही। अभी ये नीडल तोड़ दीजिए, मान लीजिए इसका संपर्क यहां से हटा दीजिए, खत्म करिए कांटेक्ट, और ये बस ऐसे लटक जाएगी। तब इसको अगर यहां आप करके छोड़ते हैं तो ये बस ऐसे आएगी। जितना इधर करेंगे 30 डिग्री करते हैं तो इधर भी 30 डिग्री आएगा, रुक जाएगा, फिर इधर ऐसे, ये एक पेंडुलम की भांति हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मोशन ट्रू एंड फ्रो होता है, यानी द पीरियोडिक मोशन इन विच द बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन और अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है और इस रॉड को मैंने यूं करके छोड़ दिया, तो अब यहां पे अगर हिंज्ड है, ये हिंज ऐसे फंसा दिया, ये देखिए पेन, देखिए इधर, इसको मैंने यूं कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे यहां करके छोड़ दिया। अब यहां तो फ्रिक्शन है मेरे हाथ और पेन के बीच में, इसलिए नहीं जाएगा आगे। लेकिन अगर आप थियोरेटिकली इमेजिन करिए इसको कि यहाँ कोई फ्रिक्शन ना होता, तो जितना एंगल मैं इधर करके इसको छोड़ूंगा उतना इधर जाएगा, फिर उतना इधर जाएगा, क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो कोई मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो उतना ही ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करेगा। तो यहां पे किसी फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन नहीं हो रहा है, बल्कि एक फिक्स्ड एक्सिस के इर्द गिर्द मोशन हो रहा है, एंगुलर मोशन हो रहा है, इनफैक्ट रोटेशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, उसको एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म्स में हम एक्सप्लेन करते हैं। रोटेशनल मोशन में आपने पढ़ा है, अभी आगे और बातें करता हूं मैं। तो देखिएगा, मैं लिख रहा हूं कुछ, जरा ध्यान से देखिएगा। द पीरियोडिक मोशन in which the object moves to and fro, the object moves to and fro about a fixed position or about a fixed axis is called oscillation और वाइब्रेशन। देखिए
उसको ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन, जिसमें एक उदाहरण मैंने वो आपको सिंपल पेंडुलम वाला दिया। सिंपल पेंडुलम का मोशन ऑसिलेशन है, लेकिन हैंड्स ऑफ क्लॉक का मोशन ऑसिलेशन नहीं है, वो सिंपली क्या है, पीरियोडिक है। ये जो रॉड है, इस रॉड का मोशन क्या है, ऑसिलेशन होगा। ऐसे ऐसे दोनों साइड जाएगी, इधर जाएगी, से इधर भी जाएगी, ऐसे ऐसे करेगी, तो ये ऑसिलेशन है। पीरियोडिक भी है, क्योंकि हर, देखिए शुरू में लिखा है, वह पीरियोडिक मोशन जिसमें वस्तु यानी ऑब्जेक्ट एक निश्चित पोजीशन, एक निश्चित बिंदु या एक निश्चित एक्सिस के अबाउट, के इर्द गिर्द, इधर उधर दोनों साइड मोशन करता है, वह मोशन क्या कहलाएगा, ऑसिलेशन कहलाएगा। यहां से एक चीज तो इस डेफिनेशन से क्लियर है कि तो इसको नोट करेंगे, एवरी ऑसिलेशन इज पीरियोडिक मोशन, but a periodic motion may or may not be oscillation। अब मैं बिना कुछ समझाए, क्योंकि सिंपल सी तो बात है, यही तो समझ रहे हैं हम लोग इतनी देर से, बिना कुछ समझाए मैं आपसे सीधा कहूं कि आप ये बताइए कि जो मैंने लिखा अभी ये ब्लू कलर से, एवरी ऑसिलेशन इज पीरियोडिक मोशन बट अ पीरियोडिक मोशन मे और मे नॉट बी ऑसिलेशन, यानी हर ऑसिलेशन एक पीरियोडिक मोशन है, लेकिन एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको जस्टिफाई करने के लिए आप एग्जाम्पल दीजिए। तो क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा है, बिल्कुल दे सकते हैं। पहले तो आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहां देखिए क्या कहा मैंने कि एवरी ऑसिलेशन इज पीरियोडिक, तो स्वाभाविक है भाई कि पीरियोडिक मोशन ही तो ऑसिलेशन है, वह पीरियोडिक मोशन जिसमें मोशन क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है। एक और एग्जांपल दे दूं, ये लीजिए, ये एक वॉल है, एक स्प्रिंग है, इसमें एक ब्लॉक लगा दिया, ये स्मूथ सरफेस है हॉरिजॉन्टल, और इस ब्लॉक को इधर खींच दीजिए, यहां ले आ दीजिए, x डिस्टेंस इसको इधर खींच दीजिए और छोड़ दीजिए, वापस से x इधर जाएगा और यहां आते आते इसकी वेलोसिटी पुनः क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहां जीरो वेलोसिटी से चला था, फिर ये इधर आएगा, तो इस पोजीशन, इस फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो ये क्या हुआ, ये एक ऑसिलेशन हुआ, पीरियोडिक तो है ही खैर। एक निश्चित समय अंतराल बाद ये अपने मोशन को, जितनी देर बाद, देखिए यहां से यहां जाएगा फिर वापस यहां आएगा, तो हम कहेंगे कि एक बार इसने अपना मोशन परफॉर्म कर लिया, यानी पहली बार मोशन रिपीट होगा कब, जब वो यहां से यहां जाएगा और वापस यहां आएगा। उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां इस फिक्स पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, उसका वेलोसिटी और उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, रिपीट होगा। बहादुरों बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि एक बार बस हमने पढ़ाया और कोई एक बात बोली और उसके बारे में सब कुछ आपको पता लग गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे परत दर परत ये चीजें खुलती जाएंगी। जैसे अभी फिक्स्ड पोजीशन में कर रहा हूं, उसी फिक्स्ड पोजीशन को आगे चल के हम लोग बहुत आसान बना देंगे। उसके बारे में सब कुछ जान चुके होंगे कि दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये भी बताऊंगा मैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन 3 तरह का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा एंड दैट उसका एक दूसरा नाम होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मीन पोजीशन। तो वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल अभी चूंकि हमको पता नहीं है इक्विलिब्रियम क्या होता है, मीन पोजीशन क्या होता है, इसलिए हम कह रहे हैं एक निश्चित फिक्स्ड पोजीशन होगा जहां से हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है। तो
अब जो है जितनी देर बाद यहां से यहां जाके वापस यहां आएगा, उतनी ही देर बाद यहां से यहां जाके वापस यहां आएगा, उतनी ही देर बाद यहां से यहां जाके ऐसे करके वापस यहां आएगा। ये देखिए, देखिए मेरा पेन देखिएगा ध्यान से, ये यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया। कितने टाइम में? वही सेम टाइम। उसको अगर आप जानना चाहें तो फॉर्मूला है, डराइव करेंगे, डरिएगा नहीं। ये फॉर्मूला देखिए, 2 पाई रूट अंडर m by k। m इज मास ऑफ दिस ब्लॉक एंड k इज स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, दिस टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन और दिस पीरियोडिक मोशन। तो आपने देखा ये ऑसिलेशन भी पीरियोडिक है, ये ऑसिलेशन भी पीरियोडिक तो होगा ही, खैर कुछ कहना ही नहीं है, अब तक आपको समझ जाना चाहिए। लेकिन क्या ये मोशन ऑसिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। घड़ी की सुइयां क्या टू एंड फ्रो मोशन कर रही हैं? बिल्कुल नहीं कर रही हैं। क्या अपने पाथ पे वापस जा रही हैं? क्या नहीं जा रही हैं। इसमें क्या होता है, ऑसिलेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपने पाथ को रिट्रेस करता है। यानी इन ऑसिलेशन ऑब्जेक्ट retraces its path again and again. You can note it down. तो समझ में आ गई बात यार, ये तो पीरियोडिक मोशन है लेकिन ऑसिलेशन नहीं है। लेकिन ये ऑसिलेशन या ये ऑसिलेशन या कोई भी अन्य ऑसिलेशन, जैसे वो बॉल वाली बात मैंने बोला था, पीरियोडिक तो होगा ही, जिसमें बॉल हम गिरा रहे हैं जमीन पे, वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर रही। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और आपने देखा कि ऑब्जेक्ट्स पीरियोडिक मोशन में, किसी पीरियोडिक मोशन में एक निश्चित समय अंतराल बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो वो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल को हम क्या कह रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन कह रहे हैं। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, अब देखो बहादुरों, एक बार व्हेन द रिपीटिशन ऑफ मोशन वंस, अगर मोशन का रिपीटिशन एक बार हुआ तो उसको हम कहेंगे वन ऑसिलेशन। द रिपीटिशन ऑफ मोशन वंस इज सेड टू बी, ये कहलाता है वन, या इज काउंटेड एज, ऐसे लिखें कि इज काउंटेड एज वन ऑसिलेशन। मैं ऑसिलेशन में बात कर रहा हूं इसकी, रिपीटिशन की। तो रिपीटिशन ऑफ मोशन वंस इज कॉल्ड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जो बात होगी वो ऑसिलेशन में ही होगी, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी की। द रिपीटिशन ऑफ मोशन वंस इज काउंटेड एज वन ऑसिलेशन। तो आपको मैं बताऊं, अब वापस ऊपर बहुत ज़्यादा न जाके हम यहाँ वापस से यहाँ बना देते हैं, जैसे ये सिंपल पेंडुलम बना देते हैं। ये देखिएगा, ये बॉब अब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, वापस यहाँ आया, तो ये क्या हुआ, वन ऑसिलेशन। अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे करिए काउंट। मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं हम वहां से क्यों शुरू करें भाई, हम वहां से शुरू न करके हम यहां से शुरू करेंगे। लीजिए करिए, यहां से यहां गया, फिर वापस यहां आया। दिस इज नॉट वन ऑसिलेशन, क्योंकि हमको मोशन पूरे पेंडुलम का देखना है ना, आई बात समझ में। तो यहां से यहां गया, अब पेंडुलम का पूरा मोशन तो ये हुआ नहीं, यहां से
यहां जाएगा और वापस यहां, और यहां अगर आप मान भी लेते पूरा, क्या ऐसे सोचिए ना, यहां जब यहां से देखिए वापस ले चलता हूं मैं आपको, मैंने कहा यहां से आया, यहां से यहां आया। अब बताइए यहां से जब ये यहां आया है, यहां आया है, तो क्या ये मोशन को रिपीट कर दिया क्या? अरे रिपीट कर दिया क्या? नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिपीट हुआ, वेलोसिटी रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि पहले वेलोसिटी इधर थी, अभी किधर होगी? इधर होगी, इसलिए इसको इधर जाने दीजिए। यहां गया और फिर यहां आया, तो ये गया, ये यहां गया, फिर यहां आया, तब जाके एक बार मोशन रिपीट हुआ, एंड दिस इज काउंटेड एज वन ऑसिलेशन। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए चाहते हैं कि नहीं सर हम तो यहां से काउंट करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हम मोशन अपने बॉब का यहां से काउंट करें, ऑसिलेशंस की संख्या यहां से काउंट करें, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ध्यान से, यहां से अगर मान लीजिए इधर जाते समय अपने काउंटिंग शुरू की, तो यहां से ये यहां गया, फिर यहां गया और फिर यहां आया। अब देखिए, अब जब यहां आ गया और इधर ही जा रहा है, तो वेलोसिटी भी रिपीट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी रिपीट हो रहा है, क्योंकि उसी जगह पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो खैर रिपीट होगा ही, और एक्सेलरेशन तो रिपीट होगा ही जब वेलोसिटी रिपीट हो रही है और मोशन इसका सर्कुलर है। ठीक है, तो पाथ इसका कैसा होगा? सर्कुलर होगा, क्योंकि यहां से तो ये फिक्स्ड है, तो ये डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, तो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। बहादुरों, उम्मीद है कि आप वन ऑसिलेशन काउंट करना समझ गए। अब अगर मान लीजिए कि यहां से यहां जाके वापस यहां आने में 2 सेकंड टाइम लगता है, तो पुनः 2 सेकंड बाद ये फिर से एक बार मोशन रिपीट होगा। यानी मैं बात करूं 4 सेकंड में कितनी बार रिपीट होगा? तो 2 बार रिपीट होगा। 6 सेकंड में कितनी बार रिपीट होगा? 3 बार रिपीट होगा। 8 सेकंड में कितनी बार रिपीट होगा? 4 बार होगा। और 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट होगा? आप कहेंगे आधे बार होगा। समझ में नहीं आई बात? आधे बार कैसे रिपीट होगा? बहादुरों ऐसे समझो, अगर ये टाइम, तो एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा उसको क्या कहेंगे? दिस इज काउंटेड एज वन ऑसिलेशन एंड मोशन इज रिपीटेड वंस। और थोड़ी देर पहले आपको परिभाषा बताई थी कि द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच the motion is repeated is called time period of the periodic motion. So this time interval after which here the bob repeats its motion is called one time period. So in one time period, how many oscillations are performed by the body? One oscillation. In two time periods, how many oscillations? 2 oscillations. In 3 time periods, 3 oscillations. तो अगर मैं कहूं कि एक टाइम पीरियड इसका है यानी t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, तो मैं कहूं 1 सेकेंड में कितनी बार? तो भैया आप कहेंगे सर आधे सेकेंड में एक बार मोशन रिपीट हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितनी बार? 2 बार। यानी ऐसे समझिए कि टी टाइम में मोशन रिपीट हो रहा है, मोशन रिपीट हो रहा है कितनी बार? 1 बार। तो यूनिट टाइम में मोशन रिपीट होगा कितनी बार बहादुरों? 1/t बार। क्या बात है? जब ये टाइम पीरियड मैंने उदाहरण दिया था कि 2 सेकंड, मान लो कि 2 सेकंड में मोशन एक बार रिपीट हो रहा है, यानी एक ऑसिलेशन कितनी देर में हो रहा है? 2 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे? 1/2, 1/2, यानी हाफ बार रिपीट होगा मोशन। और अगर आधे सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे? 2 ऑसिलेशन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ध्यान दीजिएगा मैं कुछ लिख रहा हूं तब आप नोट करिएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड in unit time is called, नंबर वो संख्या कहलाती है,
इज कॉल्ड, वो संख्या के लिए इज लिख रहे हैं, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। अब ये बताओ बहादुरों कि यहां जो 1/t लिखा तो यही ना फ्रीक्वेंसी हो गई, तो एक तरह से हम फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या दे सकते हैं, 1/t। अगर फिर से इसको लिखूंगा मैं तो मैं ऐसे लिख दूंगा, देखिएगा ध्यान से, कि भाई सिंस इन t टाइम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मीन्स नंबर ऑफ रिपीटिशंस ऑफ मोशन, कितनी बार मोशन रिपीट हो रहा है, इन t टाइम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज इक्वल टू 1। सो इन यूनिट टाइम number of oscillations is equal to 1/t. So this only is called क्या, frequency। फ्रीक्वेंसी को हम यूजुअली n या f से रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग f से करेंगे 1/t। गॉट इट? तो यूनिट टाइम में जितनी बार मोशन खुद को रिपीट करेगा, या यूनिट टाइम में जितनी बार बॉडी अपने मोशन को रिपीट करेगा, मोशन को रिपीट करेगा मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सर्टेन फिक्स्ड पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिपीट करेगा, वही उस ऑसिलेशन की क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर हम बात करें इसके एसआई यूनिट की, फ्रीक्वेंसी के एसआई यूनिट की, तो टाइम का एसआई यूनिट आपको पता है सेकंड होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बताइए, पर सेकंड। भाई ये तो संख्या है ना ऊपर, एक बार, तो वो तो नंबर है, जस्ट अ नंबर, उसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, पर सेकंड। इसको हम और क्या कहते हैं, हर्ट्ज, HERTZ, एब्रेविएटेड H, कैपिटल H, स्मॉल z। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूं कि फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज मीन्स व्हाट, इन यूनिट टाइम, या इन यूनिट टाइम क्या हर्ट्ज आ गया तो पर सेकंड हो गया, तो इन 1 सेकंड मोशन इज रिपीटेड, इन 1 सेकंड मोशन इज repeated 5 times, यानी 5 times the displacement from certain fixed position is repeated, the velocity is repeated 5 times, and the acceleration is repeated 5 times, and all these 3 parameters, displacement, velocity and acceleration, are repeated simultaneously, then only we say the motion is repeated। इसी को हम दूसरे तरीके से क्या कहेंगे, या इन 1 सेकेंड 5 oscillations will take place, यानी 1 सेकेंड में कितनी बार, कितने ऑसिलेशंस होंगे, तो 5 ऑसिलेशंस होंगे, या 1 सेकेंड में कितनी बार मोशन रिपीट होगा, 5 बार रिपीट होगा। अब एक आखिरी बात आज की क्लास के लिए वो जान लीजिए कि कोई भी ऑसिलेशन, यानी आपने देखा था, मैंने कहा था कि ऊपर लिखा भी हम लोगों ने कि वह पीरियोडिक मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पोजीशन या फिक्स्ड एक्सिस के टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, तो उसको हम ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कहते हैं। मैंने कहा आपसे कि इस चैप्टर में हमको ऑसिलेशन ही पढ़ना है, वाइब्रेशन नहीं पढ़ना है, क्योंकि वह ऑसिलेशन, यानी जब
और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल, लाइक 5, 10, 20, 25, 30, तो हम कहते हैं कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल, तो ऑसिलेशन हम उसको नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ऑसिलेशन। एंड व्हेन फ्रीक्वेंसी इज, अच्छा स्मॉल, तो सिंपल पेंडुलम एग्जांपल है बेस्ट आपके सामने, वो स्प्रिंग और ब्लॉक वाला एग्जांपल, जिसमें स्प्रिंग के साथ ब्लॉक अटैच्ड है और हम ऐसे करके इसको खींच के छोड़ दे रहे हैं। तो अपने इस चैप्टर में ऑसिलेशन ही आना है, लेकिन आप जानकारी के लिए जान लीजिए कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इज लाइक 500 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, या इवन ग्रेटर फ्रीक्वेंसी इज लार्ज, तब हम उसको क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल देना हो, जैसे इस पढ़ाई से हटके, तो पेड़ की टहनी जो होती है, शाखा, कोई ब्रांच होती है पेड़ की, उस पे मान लीजिए कोई बच्चा बैठ के उसको झूला झूल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। या स्विंग है, सिंपल सा स्विंग है, झूला है आपका, उसको क्या बोलेंगे? वो क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है। लेकिन वही यदि मान लीजिए एक धागा है या गिटार है, गिटार का स्ट्रिंग है मान लीजिए, और वो बिल्कुल तना हुआ है, उसको आपने धीरे से ऐसे किया, टन बजता है, तो वो बहुत लार्ज फ्रीक्वेंसी के साथ वो हिलेगा, ऐसे कंपन करेगा। आप सिंपल एक्सपेरिमेंट के लिए एक धागा तान दीजिए, उसको ऐसे दोनों तरफ टाइट करके बांध दीजिए कहीं, और उसको धीरे से ऐसे करके छोड़िए, बहुत तेज वाइब्रेट करेगा, मैंने बहुत तेज, यू कैन से ऑसिलेट करेगा। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि उसको एक अलग ऑसिलेशन से हट के एक अलग नाम दे रहे हैं हम उसको, क्या? वाइब्रेशन। तो आप एक चीज और समझ गए जानकारी के लिए, जो कि आपसे ये वाइब्रेशन हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, माने वैसी सिचुएशन नहीं आएगी अपने सामने इस चैप्टर में, वो आएगा किसमें? साउंड वेव में, या फिर वेव ऑन स्ट्रिंग में, यानी वेव्स में आएगा, इसके अगले चैप्टर में। इस यूनिट में मैंने कितने चैप्टर गिनाए थे आपको? 3, ऑसिलेशन, वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव। बहादुरों, तो अभी आज आपने क्या जाना? पीरियोडिक मोशन, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया आपको, और फिर ऑसिलेशन जाना आपने, टाइम पीरियड जाना, फ्रीक्वेंसी जाना। अब आगे बढ़ेंगे, और अब हम अपने मुख्य इस चैप्टर की शुरुआत दरअसल अब होने जा रही है। ये तो हम लोग फाउंडेशन तैयार कर रहे थे इस चैप्टर के लिए, ग्राउंड क्रिएट कर रहे थे, पिच क्रिएट कर रहे थे, अब खेल इसी पे होना है। रिपीटिशन ऑफ मोशन, ध्यान रखिएगा, motion is said to be repeated only if displacement, velocity and acceleration, these 3 parameters are repeated simultaneously, then only motion is said to be repeated। इस लेक्चर को, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर था, इस लेक्चर को आप बार बार देखिए जरूरत पड़े तो, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्वेश्चंस नहीं थे, पूरा चैप्टर थियोरेटिकल था, बहुत अच्छे से आपको हमने एक्सप्लेन किया है। अब हम मूव करेंगे किस पे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। So basically this chapter should be named as SHM, क्योंकि क्वेश्चंस तो SHM से ही आते हैं, लेकिन SHM is subset of oscillation, यानी every SHM is going to be oscillation, ये आप आगे देखने वाले हैं। तो आइए, जैसे पीरियोडिक मोशन हमने हेडिंग दिया, फिर ऑसिलेशन हेडिंग दिया, फिर हमने टाइम पीरियड जाना, फिर हमने फ्रीक्वेंसी जाना, ठीक उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, और मैं अगला हेडिंग लिखता हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, हार्मोनिक मोशन या पीरियोडिक मोशन तो आप जान गए, अब आप जानने जा रहे हैं, बस उसमें एक शब्द जोड़ दे रहे हैं आगे, क्या? सिंपल, यानी वह हार्मोनिक मोशन जो क्या है? सिंपल है, इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहादुरों, बहुत मजा आने वाला है। आपसे एक रिक्वेस्ट है या आपको एक सलाह है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब रेगुलर नॉन स्टॉप लेक्चर्स जाने वाले हैं, तो कहीं गलती से आप मिस न कर दें, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यहीं से स्टार्ट करेंगे मोशन लेक्चर को, सिंपल हार्मोनिक मोशन से, यानी SHM से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।